आज मैं आपको इस तरह की ये बेबी बूटीज़ बुनना सिखाऊंगी। इन बूटीज़ को मैंने इस सेट के साथ न्यूबॉर्न से लेकर 6 मंथ के बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग बुना है। इनको बनाने के लिए मैंने नीडल साइज़ 10 यूज़ किया है और 4 प्लाई की बेबी सॉफ्ट वूल यूज़ की है। इनको बनाने का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ईजी है, तो चलिए इनको बुनना स्टार्ट करते हैं। बेबी बूटीज़ को बुनने के लिए हम सिंगल धागे से 43 स्टिचेस 43 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। ये हमें थोड़े लूज डालने हैं स्टिचेस। अब हम यहाँ से 4 सलाइयाँ बुनेंगे, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी। हमें उल्टा उल्टा बुनकर ये 4 रोज कंप्लीट करनी है, जिसमें हम फर्स्ट फंदा इसको ऐसे स्लिप करेंगे और ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी हम ये 4 सलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 4 सलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम राइट साइड 5th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में हमें यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करना है और जो नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे इसको हमें 2 बार बुनना है, जिससे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो पहले हम इस तरह से सिलाई डालते हुए पीछे से ऐसे लेकर आएंगे, एक बार इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे में ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे और फिर से इसको उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से हम लास्ट में 2 फंदों से पहले तक सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इन सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे हैं, तो ये वाला फंदा जब हम बुनेंगे इसके हमें उल्टा बुनते हुए 2 बनाने हैं। तो पहले हम ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, इसको अभी हम गिराएंगे नहीं। फिर इसी फंदे में ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे और फिर उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दिया है। अब लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने ये राइट साइड की 5th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाया था, फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद जब हमने दूसरा फंदा बुना, और इसी तरह से हमने यहाँ पे लास्ट वाले फंदे से पहले वाले फंदे पर एक फंदा बढ़ाया। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। हमारे पास 43 स्टिचेस थे, तो अब हमारे पास 45 हो गए हैं, 45 फंदे हो गए हैं। इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की 6th रो है, इसे हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। इसमें हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस पूरी 6th रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 7th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। जैसे हमने 5th रो में किए थे, ऐसे ही इसमें हम स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे दोनों साइड्स में। अब फर्स्ट फंदा इसको तो हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट फंदा जब हम बुनेंगे तो ऐसे ही हमें इसको बुनना है। पहले एक बार पीछे से ऐसे सिलाई डालते हुए उल्टा बुनेंगे और फिर इसी फंदे को आगे से सिलाई डालते हुए उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। फिर हम नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। लास्ट के 2 फंदों से पहले जितने भी हमारे फंदे हैं, इन सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इन फंदों को उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे हैं, तो जब हम इस फंदे को बुनेंगे तो हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। पहले पीछे से ऐसे सिलाई डालकर इसको उल्टा बुनेंगे और फिर आगे से इसी फंदे में सिलाई डालते हुए इसको उल्टा बुनेंगे। एक फंदा हमने बढ़ा दिया है, फिर लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद स्टार्टिंग में यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया और ऐसे ही लास्ट वाले फंदे से पहले वाले फंदे को जब बुना तब एक फंदा बढ़ाया। तो 2 फंदे हमारे इस रो में बढ़ गए हैं। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 47 हो गए हैं। तो अब 7th रो को कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 8th रो पर आ जाएंगे। इस पूरी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे और ऐसे उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 8th रो को हमने पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमारी सोल कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, इसके बाद हम स्वेटर वाला वो डिज़ाइन यहाँ पे डालना स्टार्ट करेंगे। ये जो बबल वाला डिज़ाइन है, इसको हम आगे बनाएंगे। इस डिज़ाइन को हम रॉन्ग साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो होगी। तो आप देखिए, यहाँ पे ये वाला थ्रेड हमारा राइट साइड में रहेगा। तो यहाँ मैंने ये दोनों साइड पॉइंट्स वाली सिलाई ली है, सर्कुलर नीडल ली है। आप ऐसी नीडल भी ले सकते हैं जिसमें दोनों साइड पॉइंट्स हो। अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो यहाँ से ऐसी नीडल लेकर आप सारे स्टिचेस शिफ्ट कर सकते हो जिसमें एक साइड पॉइंट है। तो यहाँ से राइट साइड से हम ये सारे स्टिचेस ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो।
अगर आपके पास दोनों साइड पॉइंट्स वाली सिलाई नहीं है तो आप एक साइड वाली पॉइंट की सिलाई में ऐसे यहाँ पे ये स्टिचेस शिफ्ट कर लें। राइट साइड से हमने ये सारे स्टिचेस बिना बुने इस नीडल में शिफ्ट कर लिए हैं। अब टर्न करके हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से हम अपना ये बबल वाला डिज़ाइन बुनना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम अपना सेकेंड कलर यहाँ पे अटैच करेंगे। थ्रेड को हमने अटैच कर दिया है। अब उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें ये पूरे रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करनी है। यहाँ से फर्स्ट फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे, तो ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए इस सेकंड कलर से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड में यहाँ पे सेकंड कलर को अटैच करने के बाद हमने डिज़ाइन की फर्स्ट रो उल्टा बुनकर कंप्लीट कर ली है सेकंड कलर से। तो यहाँ तक जो सोल हमने बुनी थी बेस कलर से, उसके लिए हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट की थी। फिर जब हमने यहाँ से ये डिज़ाइन का पार्ट बुनना स्टार्ट किया तो अब हम यहाँ से डिज़ाइन की फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से सेकंड कलर से बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब हम यहाँ से इसी सेकंड कलर से काउंट करते हुए 4 सिलाइयाँ बुनेंगे। जो हमारी सेकंड रो होगी उसको हम पूरा सीधा बुनेंगे। फिर सेकंड रो के बाद जब हम रॉन्ग साइड की थर्ड रो पर आएंगे फिर उस रो को हमें उल्टा बुनना है। फिर हम राइट साइड फोर्थ रो पर आएंगे, उसको हमें सीधा बुनना है। और फिर हम रॉन्ग साइड की फिफ्थ रो पर आएंगे, उसको हमें उल्टा बुनना है। तो ऐसे हमें यहाँ पे ये राइट साइड से सेकंड कलर से 4 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। हम कोई भी रो जब बुनेंगे, जब हम डिज़ाइन बुन रहे हैं, तब हमें फर्स्ट फंदा स्लिप नहीं करना। तो अब हम यहाँ से राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये डिज़ाइन की रोज़ हमारी बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये सेकेंड कलर कट कर देंगे। अब हम यहाँ राइट साइड सिक्स्थ रो पर आ गए हैं। इसको हमें बेस कलर से बुनना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्टिंग के 3 फंदे 3 स्टिचेस इस बेस कलर से ऐसे सीधा बुनेंगे। तीन फंदों को हमने बेस कलर से सीधा बुन लिया है। अब हम नेक्स्ट 4 फंदों को जैसे बुनेंगे ऐसे ही 4-4 फंदों को पूरी रो में हमें रिपीट करते हुए बुनना है। तो आप देखिए 4 फंदों में से जो ये पहला फंदा है इसको हमें 4 टाइम इस तरह से ड्रॉप करना है। 1 2 3 4। फिर ऐसे इस फंदे में सिलाई को डालते हुए पीछे ले जाएंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए धागे को ऐसे टाइट करते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो जैसे हमने इन 4 फंदों को बुना है इस प्रोसेस को फिर से हमें रिपीट करना है। अब नेक्स्ट 4 फंदों में से जो पहला फंदा है इसको हमें ऐसे 4 टाइम ड्रॉप करना है। फिर इस फंदे में ऐसे सिलाई को डालते हुए ऐसे हमें सीधा बुनना है, धागा टाइट रखना है। फिर नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो अब ऐसे ही 4-4 फंदों पर इस डिज़ाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम एंड तक बुनते जाएंगे। चार फंदों पर डिज़ाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड तक मैंने इस 6th रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड की 7th रो पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से इस बेस कलर से 5 सिलाइयाँ बुननी हैं। रॉन्ग साइड से तो इनको हम उल्टा बुनेंगे, राइट साइड से सीधा बुनेंगे। तो अब हम यहाँ से जो 7th रो बुनेंगे इसको उल्टा बुनेंगे। फिर ये रो कंप्लीट होने के बाद 8th रो पर आएंगे, उसको सीधा बुनेंगे। फिर 9th रो को उल्टा बुनेंगे, 10th रो को सीधा बुनेंगे और 11th रो को उल्टा बुनेंगे। तो इस बेस कलर से ये 5 सिलाइयाँ हम यहाँ से रॉन्ग साइड से बुनकर कंप्लीट करेंगे। 7th, 8th, 9th, 10th और 11th ये 5 सिलाइयाँ हमने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ तक हमारी ये 11 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम राइट साइड 12th रो पर आ गए हैं। इसमें हम अपना 3rd कलर यहाँ पे अटैच करेंगे।
थर्ड कलर को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारे डिज़ाइन की 12th रो है, इसको देखिए हम कैसे बुनेंगे। फर्स्ट फंदा, इसको हम इस थर्ड कलर से सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुनने के बाद अब हम यहाँ पे 4 फंदों को जैसे बुनेंगे, ऐसे ही 4 फंदों को पूरी रो में हमें रिपीट करते हुए बुनना है। तो अब हम इन 4 फंदों में से जो पहला फंदा है इसको 4 टाइम ड्रॉप करेंगे। 1 2 3 और ये 4 टाइम ड्रॉप करने के बाद इस फंदे में ऐसे सिलाई को डालते हुए पीछे ले जाएंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे। धागे को हम टाइट रखेंगे। फिर नेक्स्ट 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर से नेक्स्ट 4 फंदों को हम इसी तरह से बुनेंगे। तो 4 फंदों में से जो पहला फंदा है ऐसे 4 टाइम हम उसको ड्रॉप करेंगे। फिर ऐसे सिलाई को डालते हुए इस फंदे में पीछे ले जाएंगे, सीधा बुनेंगे और फिर नेक्स्ट 3 फंदे सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही 4 फंदों को हम रिपीट करते हुए इस रो में बुनते जाएंगे। 4 फंदों पर डिज़ाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे बचे हैं। तो इनमें से जो ये पहला फंदा है इसको हम 4 टाइम ऐसे ड्रॉप करेंगे। फिर इस फंदे में ऐसे सिलाई को डालते हुए पीछे ले जाएंगे, सीधा बुनेंगे, धागे को टाइट रखेंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन की 12th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। 12 सिलाइयों का ही हमारा डिज़ाइन था। अब ये 12 सिलाइयाँ आगे इस डिज़ाइन को बुनने के लिए हम रिपीट करेंगे। तो अब हमने जो ये कलर यहाँ पे यूज़ किया है, पिंक कलर, अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से, जैसे हमने यहाँ पे रॉन्ग साइड से ये 5 सिलाइयाँ येलो कलर से बुनी थी, इसी तरह से बुनेंगे। रॉन्ग साइड से इनको उल्टा बुनेंगे और राइट साइड से सीधा। जब ये 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी फिर उसके बाद जब हम 6th रो पर आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिज़ाइन की 6th रो बुनी थी ये बेस कलर से, तो वैसे हमें ये पूरी रो बुनकर तैयार करनी है। तो ऐसे अब हम यहाँ पे ये डिज़ाइन की 12 सिलाइयों में से जैसे हमने फर्स्ट से लेकर 6 तक रोज़ यहाँ पे बुनी हैं, ऐसे अब रॉन्ग साइड से डिज़ाइन की ये 6 सिलाइयाँ हम रिपीट करते हुए बुन लेंगे। तो ऐसे अब हम इनको बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। 12 में से डिज़ाइन की ये 6 रोज़ मैंने रिपीट करते हुए बुन ली हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बेस कलर आ चुका है। अब इसके बाद हम ये वाला पार्ट बुनेंगे जिसमें हमें स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। तो अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड की इस पूरी रो को हमें बेस कलर से उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे और उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब इस राइट साइड की रो में हम यहाँ पे सेंटर में स्टिचेस रिड्यूस करेंगे, फंदे घटाएंगे। तो हम यहाँ से पहले 15 फंदे 15 स्टिचेस काउंट करके मार्कर लगा देंगे। फिर इस साइड से भी हम 15 फंदे 15 स्टिचेस काउंट करेंगे और यहाँ में एक मार्कर लगा देंगे। तो ऐसे हमने दोनों साइड ये मार्कर लगा दिए हैं। ये भी हमारे पास 15 स्टिचेस हैं और ये भी 15 स्टिचेस हैं। सेंटर में हमारे पास ये 17 स्टिचेस हैं, 17 फंदे हैं। हमारे पास टोटल 47 स्टिचेस थे, 47 फंदे थे, जिसमें से 15 तो दोनों साइड में आ गए और 17 फंदे हमारे बीच में आ गए। अब हम इस राइट साइड की रो को सीधा बुनेंगे। पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 15 स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। इस साइड के ये मार्कर तक जो हमारे 15 फंदे थे, 15 स्टिचेस थे, इनको हमने सीधा बुन लिया है। अब मार्कर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये जो सेंटर में हमारे 17 स्टिचेस हैं, 17 फंदे हैं, इनमें से हम 2 का 4 बार 1 करते हुए 8 फंदे ये हम 4 बना देंगे। फिर ये वाला जो सेंटर का फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर इस साइड के भी जो ये 8 फंदे हैं इनको भी 2 का 1 करते हुए हम
8 के 4 बना देंगे। तो ऐसे हमारे ये सेंटर के फंदे 8 फंदे यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो 9 फंदे रह जाएंगे। 17 फंदों के हम यहाँ पे 9 बना देंगे। तो आप देखिए ये प्रोसेस हमें कैसे स्टार्ट करनी है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग के जो 2 फंदे हैं इनमें से पहला फंदा ऐसे लेंगे, पलट कर इस तरह से डाल देंगे। फिर बैक लूप से हम सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को भी हम इसी तरह से करेंगे। पहला फंदा पलट कर ऐसे डाल देंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। फिर से हम नेक्स्ट 2 फंदों का एक करेंगे। पहला फंदा पलट कर ऐसे डाल देंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। फिर से 2 फंदों का एक करना है। पहला फंदा ऐसे पलट कर डाल देंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब यहाँ तक हमने 2-2 का एक करते हुए 8 फंदों के 4 बना दिए हैं। अब ये जो हमारा फंदा है इसको सिंगल फंदे को हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद ये जो हमारे 8 फंदे हैं इनके भी हमें 4 बनाने हैं 2-2 का एक करते हुए। लेकिन इनको हम देखिए कैसे करेंगे। पहले इन दोनों फंदों को इस तरह से लूज़ कर लेंगे, फिर इस तरह से सिलाई डालते हुए सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को भी इसी तरह से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे ही, और फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ऐसे हमने इन 8 फंदों के भी 4 बना दिए हैं। तो आप देखिए सेंटर में हमारे पास ये 9 स्टिचेस हो गए हैं, 9 फंदे हो गए हैं। 17 फंदे थे हमारे पास यहाँ पे, अब ये 9 फंदे हो गए हैं। अब मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करके इस साइड के जो हमारे ये 15 फंदे हैं इनको सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे ये 39 स्टिचेस रह गए हैं, 39 फंदे रह गए हैं। इसके बाद जो रॉन्ग साइड की रो है फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब राइट साइड में यहाँ पे इस मार्कर तक जो हमारे ये 15 स्टिचेस हैं पहले इनको हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को मार्कर तक सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहाँ तक के जो हमारे ये 15 फंदे थे इनको बुन लेने के बाद अब मार्कर को हम ऐसे शिफ्ट करेंगे। अब हमारे सेंटर के ये 9 फंदे हैं, इनमें से हम इस साइड के जो ये 4 फंदे हैं 2-2 का एक करते हुए इन 4 के हम 2 बनाएंगे। फिर एक फंदा इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर इस साइड भी ये जो 4 फंदे हैं इनके हम 2 बनाएंगे। तो जैसे हमने पहले फंदों को घटाया था वैसे ही हम करेंगे। अब यहाँ से सेंटर के फंदों को हम घटाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पहला फंदा है इसको पलट कर ऐसे डालेंगे, इसके साथ एक और इंक्लूड करेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों का भी हमें एक बनाना है। इस फंदे को पलट कर ऐसे डालेंगे, फिर बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को हम सिंगल फंदे को ही ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर अब ये जो 4 फंदे हैं इनके भी हमें 2 बनाने हैं। तो पहले इन दोनों फंदों को ऐसे लूज़ करेंगे और सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को भी इसी तरह से लूज़ करेंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। तो हमने यहाँ पे सेंटर में 4 फंदे घटा दिए हैं। अब हमारे पास ये सेंटर में 5 फंदे बच गए हैं। तो अब इस मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इस साइड के जो हमारे ये 15 फंदे हैं 15 स्टिचेस हैं इनको सीधा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने सेंटर में जो ये 4 फंदे घटाए हैं इससे अब हमारे टोटल स्टिचेस 35 रह गए हैं। अब इसके बाद हमारी जो रॉन्ग साइड की रो है फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब इस राइट साइड की रो में हम लास्ट टाइम फंदे घटाएंगे। पहले यहाँ से इस मार्कर तक जो हमारे ये 15 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे।
फर्स्ट फंदा स्लिप करके इस मार्कर तक इस साइड के ये 15 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब इस मार्कर को हम हटा देंगे। अब जो सेंटर के हमारे 5 फंदे हैं इनके हमें 3 बनाने हैं। तो स्टार्टिंग के 2 फंदों में से जो पहला फंदा है इस तरह से पलट कर डालेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का हम एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को हम ऐसे सिंगल ही सीधा बुन लेंगे। अब हम इन 2 फंदों का भी एक बनाएंगे। तो पहले इसको हम ऐसे लूज़ कर लेंगे और फिर ऐसे सिलाई डालते हुए सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब इस मार्कर को भी हम हटा देंगे। अब ये जो हमारे 15 फंदे हैं इनको सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस साइड के इन फंदों को सीधा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारे पास 33 स्टिचेस रह गए हैं, 33 फंदे रह गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये स्टिचेस डिक्रीज करने वाला जितना भी पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। इतना पार्ट हमने बुन लिया है। अब इसके बाद हम आगे का ये वाला पार्ट बुनेंगे। इसमें मैं यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन डालते हुए आगे इसको बुनूंगी। आप जैसा चाहें डिज़ाइन आगे बुनकर इस पोर्शन को इतना बुन सकते हैं। तो अब इसको हम राइट साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा इसको हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब एक फंदा में सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरह से बुनना है। जो भी फंदा हम सीधा बुनेंगे उसके हमें सीधा बुनते हुए 2 बनाने हैं। तो अब इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो पहले हम इस फंदे के बाद में ऐसे सिलाई डालते हुए इसको ऐसे एक लूप निकाल लेंगे। अब इस फंदे को ऐसे बैक लूप से हम सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने सीधा बुनते हुए एक फंदे के 2 बना दिए हैं। अब हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर से हम सीधा फंदा बुनेंगे ऐसे ही जैसे हमने बुना था। धागा पीछे लेकर जाएंगे। ये फंदा हमें सीधा बुनना है। तो ऐसे हम इसके बाद में सिलाई ऐसे डालते हुए एक लूप ऐसे निकाल लेंगे और फिर इस फंदे में सिलाई ऐसे डालते हुए बैक लूप से हम इसको सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो अब इसी प्रोसेस को हम पूरे लास्ट तक रिपीट करते हुए बुनते जाएंगे। 2 फंदों पर इसी तरह से हम बुनेंगे। फिर से हम सीधा फंदा बुनेंगे। ऐसे हम इस फंदे के बाद में सिलाई डालते हुए एक लूप ऐसे निकाल लेंगे। फिर इस फंदे में बैक लूप से सिलाई को डालते हुए सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम एंड तक इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदों को डिज़ाइन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिपीट करते हुए मैंने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो थी राइट साइड वाली। इसको कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। ये हमारे डिज़ाइन की सेकेंड रो है। इसको अब देखिए हमें कैसे बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट ये जो 2 फंदे हैं ये वो फंदा है जो राइट साइड में हमने सीधा बुनते हुए इसके 2 बनाए थे। अब इन दोनों को हम इकट्ठा एक साथ ऐसे लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट फंदा ये हमें सीधा नज़र आ रहा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। फिर से हमारा वो फंदा आ गया है जो राइट साइड में हमने सीधा बुनते हुए इसके 2 बनाए थे। तो इन दोनों को हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 का एक बना देंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे। फिर से ये 2 फंदे आ जाएंगे, इनको हमें उल्टा बुनते हुए 2 का एक बनाना है। तो इसी तरह से हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए। तो ऐसे हम बुनते हुए यहाँ तक इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये डिज़ाइन की हमारी दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, राइट साइड से और रॉन्ग साइड से। जैसे मैंने आपको ये 2 सिलाइयाँ बुनकर बताई हैं, अब हम इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए आगे इस डिज़ाइन से इस पार्ट को बुनते जाएंगे। तो अब हम इसको आगे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। दो सिलाइयों के इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए इस पार्ट को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसको मैंने लेंथ में अप्रॉक्सीमेटली 1.25 इंच इतना बुना है। आप चाहें तो इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब इन सारे स्टिचेस को हम बाइंड ऑफ करेंगे।
तो बाइंड ऑफ करने के लिए फर्स्ट फंदा इसको हम स्लिप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट फंदा ये सीधा फंदा है, तो इस फंदे को हम यहाँ पे सीधा बुनने से पहले ऐसे धागा लपेटते हुए सिलाई पर पीछे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमने ये जो धागा लपेटा था इसको ऐसे पकड़ेंगे, इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे, फिर पीछे वाला फंदा भी ऐसे पकड़ेंगे, इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। अब नेक्स्ट फंदा हमारा उल्टा है, इसके लिए धागा पहले हम आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर ऐसे आगे ले आएंगे। अब इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर से हम ये जो धागा हम लपेट कर सिलाई पर लेकर आए हैं इसको पहले इस फंदे के ऊपर से उतारेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे पकड़कर इस फंदे के ऊपर से उतारेंगे। तो इस तरह से हमें ये स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा आ गया है, तो धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर हम इस फंदे को ऐसे पकड़ेंगे जो धागा हमने सिलाई पर लपेटा था इसको, और फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे पकड़कर इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर से हम इस फंदे को भी इसके ऊपर से उतार देंगे और इस फंदे को भी ऐसे उतार देंगे। तो इस तरह से हम सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लेंगे। सारे स्टिचेस को हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। अब ये जो लास्ट वाला फंदा है इसके बीच में से हम थ्रेड को ऐसे निकाल कर पकड़ कर खींच देंगे। स्टिचिंग के लिए थ्रेड को रखकर एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ये बाइंड ऑफ किया है इससे काफ़ी स्ट्रेचेबल बाइंड ऑफ होता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो जैसे नॉर्मली हम बाइंड ऑफ करते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस थ्रेड में हम नीडल को डाल लेंगे। थ्रेड में हमने नीडल को डाल लिया है। अब इसके बाद यहाँ से इसको हम राइट साइड से ऐसे लेंगे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे हम पहले इस थ्रेड को यहाँ पे इस एज पे सेट कर लेंगे। थ्रेड को सेट करने के बाद इसको हम ऐसे लेंगे। अब हम एक बार इस साइड नीडल डालेंगे, एक बार इस साइड। तो पहले हम यहाँ पे इस साइड ये वाला जो पार्ट है इसमें ऐसे नीडल को डालेंगे, फिर इस साइड भी इस पार्ट में, फिर इस साइड ऐसे, फिर इस साइड, फिर यहाँ पे। तो इसी तरह से दोनों एजेस में हम यहाँ पे नीडल को डालते जाएंगे और यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब हम इस पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए। अब यहाँ से हम ऐसे एक बार इस साइड ऐसे नीडल को डालेंगे और एक बार इस साइड। ये जो हमारी बाउंड्री है इसके दोनों साइड में हम ऐसे नीडल को डालते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे, देखिए ऐसे। फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। तो इस तरह से हम यहाँ लास्ट में थोड़ा सा पार्ट रहने तक, इससे पहले तक यहाँ तक ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब लास्ट में ये जो हमारा थोड़ा सा पार्ट है इसको हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्टिच करना है। हमारा धागा यहाँ पे है, तो ये जो हमारे पार्ट्स हैं इनमें इस तरह से नीडल डालते जाएंगे और ऐसे इसको पकड़कर खींच देंगे। इससे हमारी यहाँ पे ये राउंड शेप बन जाएगी, जिससे यहाँ से सोल में काफ़ी फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे ही एक बार और हम यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। बैक साइड में ले जाकर थ्रेड को हम पक्का कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए सोल हमारी कुछ इस तरह से लगेगी। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। बूटी की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने क्रोशे से एक इस तरह की डोरी बनाकर यहाँ पे साइड में सेट कर दिया है। इस बूटी में इस साइड और इस बूटी में इस साइड। तो ये क्रोशे से हमें डोरी कैसे बनानी है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ये जो हमने ऊपर डिज़ाइन बनाया है ये इस तरह का डिज़ाइन है जिसमें हमारे होल्स ऑलरेडी हैं, तो हमें अलग से डोरी डालने के लिए होल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये बेबी बूटीज़ पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।